Here in the 12th one it says which of the following functions are decreasing on 0, pi by 2 और पहला हमें क्या दिया हुआ है cos x दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या लेना होगा you have to take the derivative of cos x which we know as minus of sin x। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा sin x होता कैसे है। तो हमें पता है इन जनरल sin x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है when x belongs to 0 and pi by 2। इसकी वैल्यू कुछ भी पुट कर लो यहाँ पे, इट वुड बी ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे हमारे पास साइन कौन सा नजर आ रहा है, माइनस का नजर आ रहा है। तो अगर माइनस साइन लग जाएगा किसी भी वैल्यू में तो हमारी वैल्यू कैसी बन जाएगी, लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू बनेगी। तो एफ डैश एक्स हमारा पहले वाले केस में कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ए पार्ट तो हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। नाउ वी हैव टू चेक फॉर द सेकेंड वन। ठीक है, सेकेंड वन में हमारे पास फंक्शन गिवन है, वी हैव इज cos 2x। तो cos 2x का डेरिवेटिव लोगे, cos 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा आपका, माइनस ऑफ साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे लग जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, सो लेट्स से कि हमारा जो ये 2x है, लेट्स से 2x इज इक्वल टू थीटा। तो हमारी वैल्यू किस में चेंज हो गई, -2 साइन थीटा। नाउ वी नो कि हमारा यहाँ पे x क्या था, x वॉज इन बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। अगर हमने यहाँ पे थीटा क्या लिया है, यहाँ पे थीटा वैल्यू इज x वैल्यू इज थीटा बाय 2। तो यहाँ पे हम थीटा बाय 2 पुट करेंगे, देन वैल्यू बिकम्स 0, थीटा इज देयर इन द सेंटर, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से पाई बाय 0 से पाई तक। ठीक है, और हमें पता है 0 से पाई साइन थीटा जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हमेशा किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 से लेकर पाई तक सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होती हैं हमारी। सो फ्रॉम दिस वी कैन इन्फो कि हमारा साइन 2x भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब यहाँ से जो वैल्यू आ रही है हमारी साइन 2x की ग्रेटर देन 0 की, अब हम यहाँ पे चेक क्या करना था हमें, -2 साइन 2x। तो ऑब्वियसली हमारा जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। चाहे साइन 2x पॉजिटिव भी है तब भी हमारी वैल्यू किस में चली जाएगी, नेगेटिव में। सो दिस इज अगेन अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या फंक्शन दिया हुआ है, वी हैव इज cos 3x। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या निकल के आएगा, अभी जैसे हमने पहले वाले केस में किया, सो दिस वुड बी साइन 3x, और आगे साइन क्या आ जाएगा हमारा, -3। सो वी हैव इज -3 साइन 3x। सेम चलाएंगे हम यहाँ पे, वी वुड बी लेटिंग 3x एज थीटा। तो हमारी वैल्यू क्या बन जाती है, -3 साइन थीटा, साइन थीटा। देन हमें अब चेक करना है दैट x इज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, और x की वैल्यू अभी अभी हमने क्या ली है, वी हैव टेकन इट एज थीटा बाय 3। तो हमारे पास पाई बाय 2 है, तो हमारे पास थीटा के टर्म्स में वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाय 2 एंड 0। ठीक है, सो वी हैव इज साइन थीटा इज लाइंग बिटवीन, थीटा इज इन बिटवीन 0 एंड 3 पाई बाय 2। तो हमारे पास यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, एक तो 0 से पाई का, और दूसरा केस हमारा क्या बनेगा, वी हैव इज 0 to 3 पाई बाय 2, और यू कैन से पाई से लेकर 3 पाई बाय 2 हमारे पास हो जाएगा। सो इन दिस केस जो हमें पता है कि ये है 0 से लेकर थीटा, जब पाई होता है हमारा 0 से लेकर जो पाई की वैल्यू है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और पाई से लेकर 3 पाई बाय 2 हमारा हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आता है कि साइन थीटा इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इन दिस केस। So it is neither decreasing nor increasing. Why? Because sin theta कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है when it is from 0 to pi, और जैसे ही हम पाई से 3 पाई बाय 2 तक जाते हैं तो हमारी वैल्यू क्या बन जाती है, we have is नेगेटिव वैल्यू। तो हमारे पास दोनों केसेस बन रहे हैं, therefore we can say that the function is neither increasing nor डिक्रीजिंग इन द थर्ड केस। अब आता है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है,
वी हैव इज tan x, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड ये वाला। तो fx इज इक्वल टू tan x इज देयर। अब इसका डेरिवेटिव लोगे, सो डेरिवेटिव ऑफ tan x इज secant स्क्वायर x। यहाँ पे सीधी सी बात आ गई है कि हमारा स्क्वायर करना है किसी भी नंबर को, तो अगर नेगेटिव वैल्यू भी होगी तब भी उसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर कि ये स्क्वायर है, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। सो 0 से बड़ा, तो इसका मतलब हियर इट इज इंक्रीजिंग। तो दो केसेस थे हमारे जिसमें डिक्रीज कर रहा था, दैट वाज ए एंड बी। रेस्ट सी में तो ना तो इंक्रीज था ना डिक्रीज था, डी में हमारा क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन निकला। सो दैट्स योर आंसर फॉर द 12th पार्ट।